आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसकी आप तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यूपीएससी 45-44 का एग्ज़ाम हो चुका है और होप आप सभी लोग अपने जो मार्क्स हैं वो लिए होंगे कि कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। ये जज करना बेहद मुश्किल लग रहा है इस की कट ऑफ क्या सकती है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लोग बता रहे हैं। कोई 135, कोई 140, कोई 130, कोई 130 इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लोग बता रहे हैं। और पेपर का जो लेवल है, लोगों ने किया था कि 2017 के पेपर का लेवल होगा, उसी तरीके से लोगों ने मेहनत किया था। लेकिन पेपर का लेवल इतना आसान आ गया कि जो 6 महीने 8 महीने तैयारी किया और जो 2 महीने 1 महीने तैयारी, लोग बराबर हो गए, इक्वलिटी में आ गए लोग। अब इसमें नुकसान क्या है? देखा, नुकसान ये है मेरे भाई कि जब मैथ और रीजनिंग आसान होते हैं तो जो मेहनत करने वाला बच्चा होता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी मैथ में अच्छी नहीं होती है, वो भी उतना ही क्वेश्चन करते हैं जितना वो टॉपर करता है। उसके बाद जो असली खेला बचता है वो 2 सब्जेक्ट में बचता है, जीएस और हिंदी में। जीएस और हिंदी लगभग सबकी सेम होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन का हिंदी में, और वहीं जीएस में भी इसी तरीके से डिफरेंसेस होते हैं। जो आपको स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होते हैं, जो लीड करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो मैथ और रीजनिंग होते हैं। लेकिन जब वहाँ ही इक्वलिटी हो गया, जो आपका 8-10 महीने से तैयारी कर रहा था बेहतर तरीके से, 2017 के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा था, और फिर पेपर का जो लेवल है वो कांस्टेबल से भी नीचे का हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहाँ वो स्टूडेंट खड़ा है जो वास्तव में जिसके अंदर टैलेंट था, और वो स्टूडेंट कहाँ खड़ा है जो मीडियम क्लास का था या जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं थी। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि आसान पेपर था तो क्यों नहीं 160 में से 160 कर दिए, 150 कर दिए। चीज़ें नहीं हो पाती है मेरे भाई, आप भी जानते होंगे। हो सकता है इस टाइम आपके खुद थोड़े से अच्छे स्कोर हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन नहीं होती है। अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो पेपर आपको उसी लेवल का चाहिए होता है। और मैं कह रहा हूँ यार, एसआई का पेपर था, एसआई का पेपर था, कोई होमगार्ड का पेपर नहीं था, जिस तरीके का जो लेवल रहा है। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो पेपर में आसान भी इतना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक लोगों ने किया है। आसान आसान प्रश्नों में ही होता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर बैठते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं और वो इतनी ऊपर लेवल की तैयारी करते हैं कि नीचे वो गलतियाँ कर जाते हैं, और वही हुआ है। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर जो चीज़ें चल रही थी इतनी, देखना ये है कि कट ऑफ क्या जाती है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कट ऑफ, वो 130 मुझे भी नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से लोग लड़के बता रहे हैं अपने मॉक्स कि 130 से कम जाएगी डीबीपीएसटी के लिए। क्योंकि हर एक वो जो मॉक टेस्ट में अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट होता था, जो कंपटीटर वहाँ आपसे कभी आगे नहीं जा पाया, और आज उसके भी आपसे स्कोर 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन अधिक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपकी तैयारी है और क्या उनकी तैयारी थी। अब एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट जो बातें निकल के आ रही हैं कि एग्ज़ाम हॉल और मॉक टेस्ट में वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर में, वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, यहाँ चीज़ें नहीं होती हैं। प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आपका कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि जनरल के लिए 130 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से बच्चों के स्कोर आए हुए हैं। ओबीसी के लिए 126 से 27 नहीं होनी चाहिए कम, ईडब्ल्यूएस के 125 से कम नहीं होनी चाहिए, और एससी का भी 110 से 12 से कम नहीं होना चाहिए, और एसटी का 100 से कम नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो कट ऑफ की? क्या स्कोर लोगों के आ रहे हैं, क्या वो रियल है कि लोग ऐसे ही अभी बिना विदाउट आंसर की? क्या होता है कि कभी-कभी हम एक एवरेज ले लेते हैं कि हाँ यार मेरे इतने लगभग सही होंगे। ये भी चीज़ें होती हैं कि हाँ इतने मेरे सही होंगे, तो उसी के कारण हम लोग बता दिया जाता है कि हाँ इतने सही है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं उसको भी हम काउंट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरे सही है। बाकी अब देखते हैं आंसर की आने के बाद क्या पता चलता है। अपना तो बुरा हाल है, मैं तो अब उस पर बात नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें जो हो गया,
जो बीत गया, उस चीज़ को लेकर के टेंशन में नहीं रहना है, या उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है, उस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है। मेहनत थी, 8 महीने 10 महीने की मेहनत थी, लेकिन वो जो 2 घंटे था एग्ज़ाम हॉल का, उसने सब कुछ बदल के रख दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। थैंक यू सो मच।